ये रॉकर है, इसका ध्यान रखें, ये कटे नहीं होने चाहिए। 3 जगह से कटते हैं बेसिकली। ये रूलर होता है, ये कट जाता है, बीच में से कट जाता है या फिर साइड से कट जाता है। अब यहाँ वाला ये बोल्ट अलग से चेंज हो जाता है, ये रूलर अलग से चेंज नहीं होता। अगर लोग करते हैं तो वो लोकल होता है, जेन्युइन हीरो नहीं बनाता है इसको। ये या फिर यहाँ पिन से कट जाता है। तो बेसिकली ये रोलर कहीं से भी खराब होते हैं, रिप्लेस कर दें, कोई डाउट ना करें। क्योंकि रॉकर खराब होंगे तो साउंड नहीं आएगा अच्छा और टैपेट सेट नहीं हो पाएंगे। और ये बोल्ट अलग से मिल जाते हैं जेन्युइन। अगर ये कटे हैं तो ये चेंज कर दें। ज्यादातर गाड़ियों में अगर गाड़ी सूखी चल गई तो रॉकर खराब हो जाते हैं, अगर गाड़ी सूखी नहीं चली तो रॉकर खराब नहीं होते हैं, ये बोल्ट कट जाते हैं तो ये चेंज कर देते हैं। अब बात करते हैं गियर बॉक्स के अंदर सिलेक्टर की। गियर बॉक्स के अंदर गेयर सिलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सबसे ज्यादा कटते हैं हीरो स्प्लेंडर के अंदर। ये यहाँ से कट जाते हैं, ये यहीं से कटते हैं सबसे ज्यादा। तो ये अगर यहाँ से खराब हो गए हैं तो चेंज कर दो, जैसे कटा हुआ है तो इसको चेंज कर दो, कोई डाउट नहीं। बात करते हैं गियर बॉक्स की गरारियों की। गियर बॉक्स की गरारी के अंदर ये वाली गरारी सबसे छोटी जो होती है, जो सबसे महंगी आती है और सबसे जल्दी खराब भी होती है। इस गरारी को चेंज कर दें, यही सबसे जल्दी खराब होती है। ये सबसे छोटी गरारी होती है, ये सबसे जल्दी खराब होती है। देखो ये भी खराब हो रखी है, पूरे गड्ढे पड़े हुए हैं, देख लो, ये सबसे जल्दी खराब होती है। इसको हमेशा चेंज, जब भी इंजन खोलें इस गरारी को चेक करो, चेंज कर दें। अगर आप इस गरारी को चेंज नहीं करते हैं तो गाड़ी की, जब भी आप गियर में गाड़ी डालेंगे तो गाड़ी में ऐसा आपको आवाज आएगा जैसे जो ड्राइव चेन होती है ज्यादा टाइट हो रखी है। जैसे हम ड्राइव चेन को ज्यादा टाइट नहीं करते, साई साई की आवाज आती है, वैसे ही ये साउंड करेगी अगर ज्यादा कटी होगी तो। अब सवाल ये उठता है कौन से गियर में करेगी। बेसिकली दूसरे गियर की गरारी है, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरे गियर की गरारी तो दूसरे गियर में आवाज आएगी, तीसरे में भी आ सकती है, क्योंकि ये गरारी और साफ के अंदर लगी हुई है। अगर ये आउट होगी या ये कटेगी तो साफ में प्ले आ जाएगी, जिससे और गरारियों पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए किसी भी गियर में आवाज आ सकती है, बट आप इसको जरूर चेंज करें अगर ये खराब है। चैम्बर के अंदर बैरिंग होते हैं ये दो, सबसे ज्यादा बैरिंग ये वाला खराब होता है। इस बैरिंग को हमेशा चेंज करें अगर एक हल्की प्ले लगी आपको, क्योंकि ऐसे प्ले नजर नहीं आएगी इसमें, जब बाहर निकालोगे जब प्ले नजर आती है। तो ये बैरिंग हमेशा चेंज कर दें जब भी बैरिंग आप इंजन का काम करें, क्योंकि ये बैरिंग खराब होता है। और ये बैरिंग भी चेक करें, बैरिंग सारे चेक करें। अब इसका ये नहीं कि सारे चेंज कर दें, जो खराब है वही डालें, लेकिन सबसे ज्यादा बैरिंग ये वाला खराब होता है इस गाड़ी के अंदर, इसको चेंज करें। इसकी सीट का ध्यान रखें, सीट कहीं से खराब तो नहीं है, चैम्बर कहीं से ब्रेक तो नहीं है, चूड़ियां कहीं से खराब तो नहीं है, फेस कहीं से खराब तो नहीं है, इसका ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। ये इसमें चूड़ियां बोलते हैं इसको, ये कट जाती है यहाँ से, लेकिन ज्यादातर नहीं कटती। जब कटती है टाइम इंजन बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है, जब ये कटती है। तो इसे जब भी डालें जब ये खराब हो। ये ऑयल पंप की गरारी टाइम इंजन के साथ आती है, हमेशा चेंज कर दें इसको, क्योंकि नहीं करेंगे तो ये हार्ड हो जाती है, जैसे यहाँ से ब्रेक हो जाती है। और ये देखने में सही लगती है, बट ये यहाँ से ब्रेक हो जाती है, देखने में सही लगेगी, लेकिन ये ऑयल पंप को नहीं घुमा पाती प्रॉपर तरीके से। ये टाइम इंजन के साथ ही आती, चेंज कर दें। हमेशा इंजन खोलें तो किक की स्प्रिंग जरूर डालें, किक की सापट जरूर चेक करें। किक की स्प्रिंग नहीं डालोगे तो हो सकता है किक की स्प्रिंग टूट जाए, फिर क्लच खोलना पड़ जाएगा। बहुत सस्ती आइटम है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि हम क्या करते हैं। देखो हम जब भी इंजन खोलते हैं तो गाड़ी का पूरा इंस्पेक्शन करते हैं। इस गाड़ी के अंदर हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले क्रैंक का काम करना होता है, पिस्टन वाल, वाल सील, टाइमिंग चेन किट, सेल्फ चेन किट और मैग्नेट रूलर किट, क्लच की असेंबली, प्राइमरी गियर, क्लच हाउसिंग, ये सब हम चेक करते हैं। जो भी इसमें खराब होता है हम डाल देते हैं। गियर बॉक्स में दोनों सिलेक्टर, गियर की गरारी खराब होते डाल देते हैं। ऊपर की बात करें तो फुल किट, ऑयल सील किट, बॉन्ड, स्पार्क प्लग, ये हम हमेशा लेके चलते हैं। न्यूट्रल पत्ती, पुश रॉड रबर, डॉट रबर, ये हमेशा लेके चलते हैं हम इस गाड़ी के अंदर, ये हम डालते ही डालते हैं, ये हम छोड़ते ही नहीं। क्यों? न्यूट्रल पत्ती का ऐसा आइटम है, अगर हमने नहीं डाला, 50 रुपए का आइटम आता है या 20-25 जो भी आता होगा, लेकिन मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, ये बहुत सस्ता आइटम है। अगर हम नहीं डालेंगे जल्दी खराब हो जाएगा, इसके लिए पूरा इंजन खोलना पड़ जाएगा। और ऐसे कई केस आए हैं हमारे पास, इंजन का काम हुआ, पत्ती टूट गई, बंदे ने डाली नहीं थी, इसलिए टूट गई। तो ये हमेशा डालें, क्योंकि ये सही है, अभी सही है, बट ये आपको डालनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पार्ट होते हैं देखने में सही लगते हैं, बट वो चेंज करने चाहिए, क्योंकि वो रनिंग आइटम होते हैं। वो टूट गए तो बहुत नुकसान होता है। वो चोना के इंजन खुल रहा है, बहुत सारे पार्ट घिसे हैं, तो वो पार्ट भी कहीं ना कहीं कमजोर तो हो ही गया है ना। अगर 50-100 रुपए का आइटम ऐड करने से गाड़ी की वैल्यू इनहेंस हो रही है, इंजन की वैल्यू इनहेंस हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम है आपको ऐड करने में? करना चाहिए। पैसा वहां बचाओ जहां बचाना जरूरी है। जहां पैसा बचाने से वो जो पैसा लगाया वो भी खराब हो रहा है, उसे बचाना समझदारी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताना। इंजन के अंदर काफी सारे पुर्जे होते हैं और हर छोटी से छोटी चीज को हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो ये वीडियो एक मूवी की तरह हो जाएगी 2-2.5 घंटे की, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर कोई छूट गया है कुछ तो आप कमेंट करके बताना, उस पॉइंट पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ विस्तार रूप में समझाएंगे। उसके अलावा जो भी चीज हमने इसमें बताई है वो सारे ही इंजनों पर अप्लाई नहीं होती है। जो इस वाले बाइक के बारे में बात करें ना, हीरो होंडा स्प्लेंडर के बारे में, वो स्प्लेंडर प्रो, स्प्लेंडर प्लस, आई स्मार्ट, एनएक्सजी, पैशन प्रो, पैशन, ये जितनी भी ओल्ड मॉडल की गाड़ियां थी उन पर अप्लाई होती है। ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर वाले जो इंजन अभी जो आ रहे हैं नए, इनके सिस्टम थोड़ा अलग होता है। अगर आप चाहते हो ऐसी ही वीडियो डिटेल में आपको इन बाइकों पर चाहिए, कौन सी बाइक पर चाहिए, तो ये एक तरीका होता है हमारे को चेक करने का। बाकी मैं एक छोटी सी चीज और मैं कहना चाहूंगा, मान लो एक बाइक मेरे पास आई, उसके इंजन में से ऑयल लीकेज हो रहा है, तो हम उसके इंजन में से ऑयल लीकेज की समस्या को देखेंगे। और मान लो उसके इंजन में से ऑयल लीकेज ऐसी जगह हो रहा है जिसकी वजह से इंजन खोलना पड़ रहा है, तो हम वहां पर पूरे कंप्लीट इंजन का इंस्पेक्शन ना करके सिर्फ वो लीकेज को लेकर इंस्पेक्शन करेंगे कि लीकेज कहां से हो रही है। अगर वो कस्टमर मुझसे ये कहता है कि भाई लीकेज के अलावा मेरी गाड़ी में पिकअप भी नहीं आ रहा है, तो हम पिकअप को लेकर इंस्पेक्शन करेंगे। अगर वो मुझसे ये बोलेगा भाई मेरी गाड़ी के इंजन में आवाज भी आ रही है, तो हम इंजन खोलने के बाद उस आवाज पे भी इंस्पेक्शन करेंगे। मतलब ये कि कैसी रिक्वायरमेंट वैसा इंस्पेक्शन डिपेंड। इस बाइक में भले ही जो सामान हमने चेक किया उसमें से काफी सामान खराब हो और काफी सामान सही हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है वो सामान
चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम इसका इंजन खोल रहे हैं, 1 साल की इसके इंजन की गारंटी दे रहे हैं, पिस्टन की, क्रैंक की, ओके, और उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं इंजन की, और एक परफॉर्मेंस अच्छी बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कस्टमर को। तो यहाँ पर इंजन को पूरा डीप डिटेल में चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हमारे पास कोई बाइक सर्विस के लिए आती है तो मैं आपको बताता हूँ, सर्विस की बाइक के दौरान कस्टमर हमसे भले ही ये बोलता है भाई मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मेरी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट में बढ़िया चल रही है, बस इसकी सर्विस कर दो। सर्विस के दौरान हम उसके कस्टमर के हिसाब से पूरी गाड़ी की सर्विस करते हैं, पर सर्विस के दौरान हमें जो भी पुर्जा उसमें खराब लगता है या खराब होने वाला होता है, तो वो सारी की सारी चीजों को चेक करके इसका इंस्पेक्शन करके हम कस्टमर को बता देते हैं कि भाई ये गाड़ी में पार्ट्स खराब है और ये पार्ट्स खराब होने वाला है, आप अगर चेंज कराओगे तो बताओ, हम चेंज कर देते हैं, आप अदरवाइज बाद में चेंज करा सकते हो, अभी हमने इसकी सर्विस कर दी है। तो ऐसे ही हम इंजन में फॉलो करते हैं। अगर मान के चलो कोई लीकेज के लिए हमारे पास कोई गाड़ी वाला बंदा लेके आया गाड़ी और बोला भाई मेरी गाड़ी में लीकेज हो रही है, इंजन से इंजन खुलवा के पूरा दोबारा से बनवाना है और तरीके से लीकेज बंद करवानी है, तो आप बताओ क्या करोगे? हम उसका इंजन खोलते हैं और लीकेज बंद करने का इंस्पेक्शन करते हैं। उसके साथ ही जो भी पुर्जा, उसके साथ ही इंजन में जो भी पुर्जा लीकेज के अलावा खराब होता है तो उस कस्टमर से हम डिस्कस करते हैं, एटलीस्ट उसे बता देते हैं, क्योंकि देखो बताना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप एक मैकेनिक हो या वर्कशॉप ओनर हो तो आप भी इसी तरीके से इंस्पेक्शन करो, इससे आपकी कस्टमर की रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। भले ही 10 पार्ट खराब और 5 डलवाओ, वो एक मैटर नहीं करता, पर कस्टमर को 10 के 10 पार्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। और दूसरी चीज मैं एंड ऑफ द मूवमेंट ये कहना चाहूंगा, अगर आपके पास एक बाइक है और उस बाइक में कोई आवाज आ रही है, जैसे ये आवाज आपने फर्स्ट टाइम सुनी थी, ऐसी आवाज से अब इस सारे सामान को जज मत करना, ये सारा सामान ऐसी आवाज से खराब नहीं होता है, सारा का सारा खेल होता है पुर्जे पर। पुर्जा जो खराब है उसी पुर्जे से रिलेट आवाज आती है, और जब ज्यादा पुर्जे खराब होते हैं तो अलग अलग टाइप की आवाज आती है। भले ये आवाज जो आपने सुनी है टाइम इंजन की आवाज आ रही हो, पर जरूरी नहीं कि आपके सामने इतनी सारी चीजें चेक कराई और देखा कितनी सारी चीजें आपको सामने खराब निकली है, तो जरूरी नहीं कि हम एकदम से उसको जस्टिफाई करते हैं कि हाँ ये आवाज इस चीज की आ रही है। पर जहां पे गाड़ी धुआं दे रही होती है या ऑयल खा रही होती है, पिस्टन का काम कर रही होती है, तो वहां पर पिस्टन का चेक करना बहुत जरूरी होता है और क्रैंक का चेक करना जरूरी होता है। क्रैंक के दौरान पूरा इंस्पेक्शन करना जरूरी होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास कोई बाइक है और उसके अंदर कोई समस्या है तो आप मेरी वर्कशॉप पे आ सकते हो, गूगल पे लिखकर ARV ब्रदर्स मेरी वर्कशॉप का लोकेशन पता लगा सकते हो, साथ ही डिटेल पता लग जाएंगी। मैं आपको सलाह दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना, उसमें कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।